क्योंकि अब इतना ज़्यादा न्यूमरोलॉजी हो चुका है और इतना सारी रील्स, इतने सारे लोग हैं, अब लोगों को ऐसा लगने लगा है कि क्या ये ओवररेटेड तो नहीं है या ये सच में काम करता है। तो न्यूमरोलॉजी ओवररेटेड है क्या? है, बेवकूफ लोगों के कारण। न्यूमरोलॉजी में मिरेकल्स होते हैं। मैंने कई सारे सेलिब्रिटीज का नाम डिफरेंट देखे, जैसे ए इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी ए बट उनका असली नाम ए से होगा कुछ आगे, बट उन्होंने अपने नाम में थोड़ा आगे पीछे कुछ किया है, तो वो इसीलिए करते हैं एंड दे आर सक्सेसफुल। ऋतिक रोशन के नाम में, शाहरुख खान के नाम आयुष्मान में। खुराना। यस, आपको लगता है कि नाम में दम नहीं है? एप्पल की आप न्यूमरोलॉजी की वैल्यू निकालो 25 आती है, सैमसंग की न्यूमरोलॉजी की वैल्यू निकालो 25 आती है। क्यों? तो सैमसंग और एप्पल का 25 है। ये क्या कोइंसिडेंस है? नो, सैमसंग का हर फोन शुक्रवार के दिन ही लॉन्च होता है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। मैंने आपकी एक रील देखी थी जिसमें आपने बोला था कि शास्त्र फ्रॉड। आप वन ऑफ द टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट में आते हैं, तो ये जो क्रॉस ऑफ पद है और स्टेटमेंट है, ये जस्टिफाई कर दीजिए अभी। मुझे कुछ धमकी भरे कमेंट्स भी आए, ओह, क्या बोल रहा है तू ये, लेकिन उन्होंने ठीक से सुना नहीं। सुना नहीं। मैं बोलता हूँ सारे शास्त्र फ्रॉड, सारे शास्त्र। अगर आप ये 9 चीजें कर लो आपके जीवन में, तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है। मैंने ये नोटिस किया कि जैसे आपकी रील्स वायरल जा रही है, लोगों के सवाल भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ब्रह्मांड में सिर्फ 10 नंबर है, 0 और 1 से लेके 9 तक, जी। और उस हर नंबर का कुछ न कुछ इम्पैक्ट जो हर प्लैनेट से कनेक्टेड होता है जी और प्लैनेटरी पोजीशन का जैसे नेचर पे इम्पैक्ट होता है, वैसे ह्यूमन बीइंग पे भी जी होता जी है। जी। सर, ज्योतिषी के बारे में मुझे थोड़ा कुछ बताइए। मैं खुद साइंस मानने वाला व्यक्ति हूँ। जी। मैं फालतू चीजों पे विश्वास नहीं करता। वैसे काफी कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट इवन द कोलकाता केस हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम। डॉक्टर नवनीत मानधनी। ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी, वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मेरे पास ऐसे एक क्लाइंट आया था, वो जी। बोल रहा था पैसे तो भर दिए उसने। पहला सेंटेंस बोलता है, ये सब में ये सच होता है क्या? बोले न्यूमरोलॉजी वगैरह। मैंने आपने पैसे तो भर दिए, आपको ऑप्शन ऐसे भी नहीं है। अरे चलो मैं बोला जाने दो, अपन शुरुआत करते हैं, आप कुछ भी मत बताओ, मैं ही बोल देता हूँ। मतलब 4 साल पहले आपका डाइवोर्स हुआ क्या? आपने बोल दे, मैं पहचानता भी नहीं, मेरे तो क्लाइंट का ही नाम मुझे एक दिन पहले आता है। वहीं पे शॉक हो गया। तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आप इतना बता सकते हैं, इतना पावरफुल। देखिए, ओवररेटेड है या एक्चुअली काम करते हैं, ये पता चल जाता है। सर, एक चीज, सिंस हम 18 नंबर की बात कर रहे हैं, तो आज की डेट पे या आज के टाइम पे हम इंस्टाग्राम में देख रहे हैं काफी कार्मिक डेट्स नंबर के बारे में। एंड आई नो 18 डजंट फॉल इनटू इट, बट आप कार्मिक डेट नंबर के बारे में बताइए, और उनका कार्मिक डेट है क्या, ये भी जरूर बताइएगा। वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है, जी, उस पॉपुलेशन के 60% लोगों का बीएन या डीएन यानी बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 4 या 8 है। अच्छा। 4 या 8 नंबर की डेट उन लोगों को मिलती है जिनके पिछले जन्म के कर्म बाकी रह गए, यानी जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ वचन दिया था, पूरा नहीं किया, किसी को सताया, किसी को फ्रॉड किया, या कुछ काम अधूरा छोड़ के वो आ गए, या उनकी एक्सीडेंटल डेथ या सुसाइडल डेथ हो गई। अच्छा। तो वो लोगों का जन्म होता है 4 या 8 8 को। तो 4, 13, 22, 21, 8, 17 और 26। तो इनके जीवन में ऐसे है कि भाई दर्द कम क्यों नहीं होता, एक खत्म दूसरा चालू, दूसरा खत्म तीसरा चालू। आई कैन रिलेट। यस, तो इसलिए इनको कार्मिक डेट नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर आप इनके नाम की टोटल सही नंबर पे लाए,
और एक छोटे छोटे उपाय अगर कर ले दे तो वो उनके कार्मिक डेट नंबर का जो इम्पैक्ट है वो निकल जाएगा। अब इसमें आपके इस पे बात करते हैं कि बहुत वीडियो आते हैं 13 नंबर पे। 2 नंबर बहुत खतरनाक है कार्मिक डेट के, 13 और 16। ओके 13 जो है फॉरेन कंट्री में ये नहीं मानते, शुभ नहीं वेरी मानते, अनलकी बट एक्चुअली 13 बना किससे है? सूर्य और गुरु, जी। तो वो खराब हो ही नहीं सकता। थैंक यू सर। 13 बोल रहे खराब होता है। मैं आपको 100 एग्जाम्पल दे दूंगा जो बहुत टॉप पे पहुंचे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 13 है। प्लीज तो जब हम ये बनाते हैं ना वीडियो, लोग कमेंट करते हैं हमारे, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। अरे भाई बाकी भी नंबर देखने होते हैं, आपकी टोटल देखनी होती है, आपके अंदर और कौन से नंबर छुपे हैं देखने होते हैं, आपका नाम देख। तो 13 कंप्लीटली आप खराब नहीं बोल सकते, पर एक नंबर ऐसा है जो मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। अगर मेरे पास बहुत बार ये आते हैं, क्या बोलते हैं, सिजरियन डिलीवरी के लिए, तो मतलब दुश्मन को भी डेट ऑफ बर्थ 16 तारीख नहीं होनी चाहिए। तो 16 तारीख और 29 तारीख ये ऐसे डेट्स है जो उतने अच्छे नहीं है न्यूमरोलॉजिकली। अगेन उनका अगर भाग्यांक अच्छा हो तो अच्छा कर रहे होंगे। अच्छा। पर 16 नंबर के इसमें ऐसे होता है कि इसने पिछले जन्म में किसी पुरुष है तो स्त्री को और स्त्री है तो पुरुष को धोखा दिया है वचन देके, तो उनके इस जन्म में उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ही रहती है, मैरिड लाइफ। अगर मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो बच्चों में दिक्कत आएगी, और अगर बच्चे वगैरह अच्छे हैं तो फिर देन फाइनेंशियल दिक्कत। तो ये सबसे बड़ा कार्मिक डेट नंबर है 16। बाकी 13 वगैरह कुछ नहीं, सब बढ़िया है। अच्छा। तो 16 नंबर को हम अवॉइड करने को बोलते हैं। अच्छा। पर अगर अब कोई पैदा हो ही गया है तो आपने इस जन्म में याद रखना है कि आप फिर से वही रिपीट ना करो। मीन्स किसी को बोलते हो जैसे लव अफेयर्स में फंस गए, फिर फंसा दिया, ये चीजें करोगे तो वो भुगतना तो पड़ेगा बैच के साथ। अच्छा, ये रहता है सर। आगे सिंस हमने अब ये बात कर ही ली है कार्मिक डेट नंबर की, तो मैं एक और चीज जानना चाहूंगी सर कि ये जो लाइफ पार्टनर्स वाला एक चीज होती है कि अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना है मुझे, तो लाइफ पार्टनर और न्यूमरोलॉजी कहाँ पे मिल सकते हैं? बहुत ज्यादा संबंध है। आज की डेट में सबसे ज्यादा डाइवोर्स होने का रीजन, मैं तो बोलता हूँ आप कुंडली उंडली बाद में मिलाओ, मुझे दोनों का डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर भेज दो, मैं बोल दूंगा इनका जमेगा या नहीं। अच्छा। तो सबसे मेन कैसे है कि जीवन, मुझे बताओ शादी यानी विचारों का मिलन है या एडजस्टमेंट है? विचार मिलेंगे तो एडजस्टमेंट करेगा आदमी, बराबर है? सही कहा सर। विचार मिलना है ना स्वभाव। तो आपका जो मूलांक होता है उसको देखना बहुत जरूरी है। समझो अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ मतलब मूलांक 1 है, उसके 8 के साथ शादी हो गई तो बहुत परेशानी होगी। 2 वाला है 9 के साथ हो गई, परेशान रहेगा। अच्छा। 3 वाला है 6 के साथ हो गई, चांसेस देयर इज अ प्रॉब्लम। 4 वाला है वो अगर 8 या 9 के साथ आ गया तो दिक्कत है, या 2 के साथ भी दिक्कत है 4 को। अच्छा। एक में मेरे वैसा है 5 वाला जिसको किसी से कम दिक्कत होती है। 6 वाला है अगेन 3 वाले को दिक्कत है। 7 वाले को 9 से दिक्कत है। अच्छा। 8 वाले को फिर से 1 से दिक्कत है। 9 को 2 से है। अच्छा। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन अगर आप अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा। सर आपकी कोई डिटेल्ड वीडियो है ये पार्टनरशिप? हमने बहुत अच्छा वैलेंटाइन सीरीज किया था। बोल तो आप डेट कर रहे हो तो किसको करो, हम तो डेट से ही सेटलमेंट पे लगे हैं। शादी तो आगे की बात है। तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है और वो नंबर आपके साथ जमेगा, मैच होगा। अच्छा। और कुछ नंबर अपोजिट है पर उसको वही चाहिए। तो जैसे 4 और 8 अपोजिट है पर 4 को 8 ही अट्रैक्ट करता है। वो 4 और 8 वालों की निपती भी है क्योंकि दोनों बेचारे दुनिया से लड़ के आए हैं, तो सभी को भी वो आता भी है। We are talking general. बट सर मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहूंगी ये कि अगर आपने 100 कमेंट्स पार्टनर्स कर दिया तो सर आपके लिए डिटेल वीडियो बनाएंगे पार्टनर्स के ऊपर कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ किसको जानी चाहिए, ठीक है ना सर? यस। अब ये दर्शक बताएंगे सर कि इनको जानना है कि नहीं जानना कि इनकी। हाँ, ये कमेंट में भी डाल दे तो भी एक आध दिन में बैठ के रिप्लाई। सर यही तो है, मैंने ये तो बोला पार्टनर्स के 100, आप 100 कमेंट्स में लिख दीजिए बस पार्टनर्स वीडियो सर बना देंगे डिटेल्ड वीडियो आपके लिए ताकि आपकी लाइफ सॉर्ट आउट रहे। सर अब जैसे हमने बात करी पार्टनर्स के ऊपर की कि क्या नंबर्स बेस्ट हैं, ये हो गया जब 2 लोगों के साथ की बात है। बट हमने देखा मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर कंडक्टर, तो सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशंस बताइए और पावरफुल डेट ऑफ बर्थ भी बताइए। मैम 1 से लेके 31 तारीख तक में
मैक्सिमम तारीख बहुत बोलते जो बेस्ट नंबर समझा जाता है वो समझा जाता है अंबानी जी का 19 अच्छा 19 क्योंकि वो एक नंबर जो है आपका सूर्य का है 9 मंगल का है उससे फिर एक बनता है। अच्छा हाँ वेरी हाँ पावरफुल नंबर इज 19 मुकेश अंबानी जी की डेट ऑफ बर्थ है। जी दूसरा अच्छा नंबर है 15 अच्छा, 15 15। तीसरा बढ़िया वाला नंबर है 5 और 6। 5 और 6 तो ये नंबर सबसे टॉप है। डज नॉट मीन कि बाकी सब वर्स्ट है बट दिस आर द टॉप। टॉप एंड सर कॉम्बिनेशन से बताइए ना मूलांक भाग्यांक वाला। जैसे 1 के साथ 1 इज वेरी गुड बहुत बढ़िया। 1 3 आल्सो वेरी गुड। 1 9 आल्सो वेरी गुड। अच्छा 1 4 1 7 ये ठीक। फिर 2 वाले केस में हम डिटेल वीडियो में देखेंगे बट 2 का बेस्ट कॉम्बिनेशन तो 2 7 होता है। अच्छा 3 का सबसे बेस्ट 3 1 होता है। अच्छा 4 का सबसे बेस्ट 4 1 होता है। अच्छा 5 का सबसे बेस्ट 6 होता है 5 6। अच्छा 7 का सबसे बेस्ट फिर से या तो 4 या तो 1। अच्छा 8 का सबसे बेस्ट 3 हो सकता है। 8 का सबसे बेस्ट 3 3 हो सकता है। 8 में लिमिटेशंस है। हाँ 9 का सबसे बेस्ट 1 भी हो सकता है। देन 6 भी कुछ हद तक चलता है। 9 अगेन 3 भी चलता है। सर एक बहुत क्यूरियस सवाल आ रहा है मेरे अंदर कि जैसे हम इसकी बातें कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस की, तो अगर 4 वाले का मूलांक भाग्यांक 7 बन जाए तो क्या वो अच्छा नंबर नहीं हुआ? हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आधा अधूरा नॉलेज लेके ही लोग बात करते हैं। आपकी लाइफ मूलांक और भाग्यांक दोनों से बनती है। तो 4 मूलांक भले ही कार्मिक डेट नंबर है तो 4 नंबर वाले लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अमित शाह जी की डेट 4 है। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की डेट, अजित पवार की डेट 4 है। पॉलिटिशियंस बड़े से IAS ऑफिसर की 4 है तो उनका भाग्यांक बहुत अच्छा है। तो भाग्यांक 1 या 7 है 4 वाले का तो बहुत अच्छा काम करते हैं। 1 या 7 नाइस। चलिए सर आगे बढ़ते हैं क्योंकि सवाल बहुत है हमारे पास, जनता बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि क्या क्या हो सकता है। तो जिन लोगों की पावरफुल कॉम्बिनेशंस नहीं है या डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनको सिर्फ कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज ऐड ऑन करने से उनको बेनिफिट है, बैलेंस हो जाएगा और अच्छा कर पाएंगे? देखिए हम जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी टेस्ट होती है जी। वैसे न्यूमरोलॉजी की भी टेस्ट है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 से 9 में कुछ नंबर बहुत ज्यादा बार है और कुछ नंबर है ही नहीं। अच्छा ज्यादा बार है उसको दान कर दो। अच्छा जो नहीं है उसको ला लो। तो जो नंबर एक्सेस है जैसे अभी किसी के डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर बहुत बार है तो चिड़चिड़ा रहेगा वो डिसिप्लिन बहुत है, गरम दिमाग वाला, ईगो बहुत रहेगा। अच्छा तो उसको क्या करना है, रविवार के दिन कुछ लाल कलर की चीजें दान कर दी तो वो उसका डाइल्यूट हो जाएगा। पर 1 नंबर है ही नहीं तो भाई तू सूर्य की उपासना कर। इतना इजी है ये, कोई खर्चा नहीं करना है। घर में उपाय है, खाली आपका गाइड करने वाला व्यक्ति अच्छा हो। उठ नहीं पाते ना सर सुबह सूर्य की आराधना कैसे करेंगे? बराबर। ठीक है सर। सर हमने काफी बातें कर ली रिगार्डिंग हर एक नंबर को लेके। एक नंबर और है, मैंने काफी सारे रील्स में देखा है 24। लोग बोलते हैं यहाँ लिख लो 24, पेंडेंट में पहन लो 24। ये क्या है 24 का मिथ क्लियर करिए सर। 24 भी है और एक मिथ अभी मार्केट में कुआ नंबर। यस 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 बेवकूफ बना के रखा है लोगों को। मुझे आप ये बताइए कि कुआ नंबर ये फैंशुई का कॉन्सेप्ट है। ओके और वो कुआ नंबर का इम्पैक्ट लाइफ में 50% होता है वगैरह लोग बोलते हैं। मैं बोलता हूँ तुम कहीं कहीं से भी दोनों के 1 से लेकर 9 तक नंबर लाके कंप्लीट कर दोगे तो फिर इंसान के लाइफ में दुख ही खत्म हो जाएंगे जी। तो कोई भी कैलकुलेशन करके कोई भी नंबर लाना बेवकूफी है, पहली बात जी। दूसरी चीज ऐसे है कि ऐसे बोला जाता है कुआ नंबर यहाँ पे लिख दो। अरे बेवकूफी है, ये शुक्र का स्थान है। आप शुक्र को मैला कर रहे हो तो खुद होके पैसा रुका रहे हो आपका। अच्छा आप गुरु के स्थान पे नंबर लिख दो, चंद्र के स्थान पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो। अरे आपकी हथेली सबसे क्लीन होनी चाहिए। अच्छा और वहां पे अगर आप नंबर लिख रहे हो तो आप उस स्थान को खराब कर रहे हो। और इमेजिन करिए मैं राहु के जगह पे मंगल का नंबर लिख रहा हूँ, हाथ पे नंबरों की जगह होती है। अच्छा शुक्र के जगह पे मैं गुरु का नंबर लिख रहा हूँ तो मेरी हैसो लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये आधे हकीम जान खतरे में। सर पहले ना आप एक बार कुआ नंबर के बारे में बता दीजिए। अब लोग कर तो रही है ये सब कुछ, आप क्या करेंगे? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग कुआ नंबर या सारी चीजों की बातें कर रहे हैं, मैं ये बोलता हूँ कि आप प्रूफ बताए कि कुआ नंबर से लाइफ बदली है क्या लोगों की। अच्छा कोई भी मेरे पास आ जाए 100 दिन लिख के बताए और बोलना मैं ऐसे हो गया, मैं ऐसे नहीं था। अच्छा
और उल्टा आप लिखने के बाद आपके लाइफ में क्या, अरे सादा शरीर पे जब एक तिल आ जाता है उससे जिंदगी बदल जाती है। क्या बात कर तिल रहे हो आने सर? से, तिल जब आपके अचानक बॉडी पे आता हाँ, है हाँ, ना, मैंने तो देखा उसके कई बार। इम्पैक्ट आते हैं लाइफ में। तुम तो पूरा नंबर लिख रहे हो, तो ओह, उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा आपके हाथों पे। कोई भी हाँ, नॉट नेचुरल थिंग should not be given. शुड नॉट बी गिवन, शुड नॉट बी रिटन। हम्म, अब रही बात आपके, बोल दो गोवा नंबर की, गोवा नंबर आप गूगल कर लो, फैंगशुई का शास्त्र है वो, चाइनीज अच्छा, मतलब न्यूमरोलॉजी, कोड्स हैं जो कोड्स आप, है, बस बस और ओह, कुछ। उल्टा जो सिचुएड होते हैं वो आप यहाँ पे लिखो, उनके इम्पैक्ट आते हैं। और अच्छा, गोवा नंबर वगैरह हथेली पे कुछ नहीं लिखना है। अच्छा, और अब जो 24 नंबर बोलते हैं, यहाँ पे लिखो वहां पे लिखो, तो 24 नंबर है शुक्र का। जी, पर वो बना कैसे है, चंद्र और राहु से, जो राहु दोनों भी स्ट्रेसफुल एलिमेंट है। यस, तो हम लोग न्यूमरोलॉजी में, नेम न्यूमरोलॉजी में 24 नंबर बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, अच्छा, पर वो हर एक के लिए नहीं है। ओह, अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ BN DN 3 है और मैं अगर 24 लिख रहा हूँ तो मेरे बनते काम बिगड़ जाएंगे। अच्छा, तो हमारा क्या हो गया है, सर दर्द की एक ही गोली सब लोग ले रहे हैं। जिसका सर नहीं, सर्दी हो रही है वो भी सर दर्द की गोली ले रहा है, बुखार आ गया वो भी सर दर्द की गोली ले रहा है। अच्छा, तो फिर शास्त्र को नाम रखना बंद कर। तो जिन्होंने बताया उन्होंने सही बताया, लोगों ने इंटरप्रिटेशन गलत की। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो समस्या या आपका जो भी नंबर्स या नेम के साथ बन रहा है, आप कंसल्ट उसी के लिए करें। बिकॉज अब काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम सबके पास होती है इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से, तो ये ना हो कि हम सभी कुछ अपना लें, क्योंकि क्या पता आपको वो सब सूट कुछ ना खाओगे करे। तो हजमा खराब हो जाएगा। सही कह रहे सर। तो आप, और होता क्या है इसमें, लोगों की भी गलती नहीं है। परेशान अच्छा। आदमी क्या करता है, मरता क्या नहीं करता, वो हर चीजें करना चालू कर देता है। अच्छा, बट इट मस्ट बी विद द प्रॉपर गाइडेंस। ओके, करोगे तो बदल होगा। अभी मेरे पास भी बहुत बार ऐसे होता है, बहुत परेशान आदमी आता है, अभी मुझे पता है उसकी परेशानी और 4 महीना 6 महीना नहीं खत्म होगी, नहीं खत्म। पर मैं अगर उसके मुंह पे बोल दूंगा जा तेरा जीवन खराब है, तो वो कल मरने का आज मर जाएगा। जी, तो मैं उसको कुछ रेमेडी देके बोलता हूँ भैया तू कंसिस्टेंटली कर जी। 6 महीना, जी, वो रेमेडी से थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। जी, वो ये होता है, ग्लूकोज होता है, और फिर उसका टाइम बदल के उसमें इफेक्ट आता है। लेकिन हमारे यहाँ पेशेंस ही नहीं है। हाँ। हम भगवान इफेक्ट ना दे तो भगवान बदलने वाले लोग हैं। अरे, तो न्यूमरोलॉजिस्ट तो कुछ क्या भी नहीं। बड़ी बात तो बोली सर थोड़ा आपने। पेशेंस रख के, विश्वास रख के करो, चेंजेस हैपन, मिरेकल हैपन। मिरेकल हैपन। सर ऑल्सो सिंस आप सिग्नेचर्स के ऊपर काफ़ी आप रिसर्च करते हैं, आप सजेस्ट करते हैं, तो सिग्नेचर्स के बारे में कुछ एक संक्षेप में अगर बता दें लोगों को कि क्या नहीं करना है, क्या करना है। हमने एक वीडियो किया था जिसमें 6 सेलिब्रिटी पिछले साल जितने भी जेल में गए, पॉलिटिकल बड़े बड़े, सबके साइन में कॉमन चीज थी। अब वो कॉमन साइन देख के तो 6 लोगों को जेल में नहीं डाला होगा, जेल में जाने के योग सिग्नेचर से आए। ओह, तो साइन देखकर आपके बिजनेस में होने वाले लॉसेस, आप अच्छा। ओवर डेप्ट हो जाओगे क्या। साइन को कट नहीं करना चाहिए। कट करने वाले लोग हमेशा या तो बीमारी या तो लीगल प्रॉब्लम, नहीं तो लोन्स में फंसे रहेंगे। ओह माय गॉड। जो साइन के नीचे 2 बार अंडरलाइन करते हैं, ये लोग कभी कॉन्फिडेंट नहीं रहते। फ्लाइट में भी बैठेंगे तो बाजू वाले को पूछेंगे फ्लाइट यहीं पे जा रही है क्या। तो ये तो इतना गहरा सब्जेक्ट है, किसी की सिग्नेचर देख के उसका पूरा जीवन बताते आता है। अच्छा, और हमारे जो बच्चे हैं उनकी साइन अगर आप बचपन से ही अच्छी करो तो उनके जीवन में उनका डिसीजन मेकिंग, उनके पावर्स बहुत बढ़िया हो। बहुत बढ़िया हो गया। तो मतलब ये पेरेंट्स जो सुन रहे हैं और जो बनने वाले हैं, वो ध्यान रखें कि क्या चीज़ें आपके होने वाले बच्चे या बच्चे की लाइफ संवार सकते हैं। और ये अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर फैक्ट्स इतने हैं, नंबर्स और ग्राफ्स इतने हैं हमारे पास प्रूफ करने के लिए, तो डेफिनेटली हम एक डंके की चोट पे कह सकते हैं कि ये सत्य है। एंड अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डेफिनेटली सर को रिंग अप कर सकते हैं कि सर हेल्प अस आउट विद दिस। बाकी सिग्नेचर्स के ऊपर भी अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा सिग्नेचर्स, सर आपको ज़रूर बताएंगे क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं। सर अब आगे लोगोज, काफ़ी आजकल नए एंटरप्रेन्योर्स हैं बिजनेस में, एंड जनरली वो लोग ऐसा बोलेंगे कि इससे क्या होगा, बिजनेस तो नंबर्स से होता है, बिजनेस तो सेल से होता है। आप कुछ उनके लिए बोल दीजिए। मैम, बिजनेस में लोगो और बिजनेस का मोबाइल नंबर दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा,
हमने रिसर्च बेसिस पे जब मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट पे बात की थी एक यूट्यूब लाइव में, वो वीडियो का अभी तक व्यूज 10 लाख हो चुका है। अच्छा। और मैंने उस वीडियो से इंडिया के हुज हू राइट फ्रॉम द कैबिनेट मिनिस्टर, सेलिब्रिटी, सबका मोबाइल नंबर बदला है एंड दे हैड रियली अ वेरी गुड इम्पैक्ट। तो जैसे बिजनेस का नंबर इम्पॉर्टेंट होता है, आपका मोबाइल नंबर, इस पे भी बहुत बेवकूफ़ बनाने वाले काम है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ये नंबर हो तो ऐसा, वो हो तो ऐसा। मैं बोलता हूँ अरे दुनिया में सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का है वर्ल्ड में। हम जब कोई भी साइंस की बात करते हैं तो यूनिवर्सल करनी चाहिए। इंडिया में 10 डिजिट है, कहीं पे 6 डिजिट, तो लास्ट के 4 आंकड़े से काम करते हैं। और जो लास्ट के 4 आंकड़े होते हैं उसमें भी लास्ट वाला नंबर आपका कॉलर कैसा है बताता है। अच्छा। जिनके एंड में 0 होता है उसका कोई काम पूरा नहीं होता है। अच्छा। जिसके एंड में 1 होता है उसको सिर्फ मेल लोगों के फोन आते हैं और कम कॉल आते हैं। अच्छा। 2 नंबर अगर एंड में है तो उसको लेडीज के कंधा ढूंढने वाले फोन आते हैं, दुख, इमोशनल वाले। 3 वाले है तो अच्छा नॉलेज देगा आदमी, बड़े लोगों के फोन आएंगे। 4 वाले है तो आउट ऑफ इंडिया से फोन ज्यादा, पैसा भी देगा लेकिन लिमिटेड, आपका काम वैसा चाहिए, आउट ऑफ बॉक्स वाला। 5 वाला मार्केटिंग को दे दो नंबर, ढेर सारे कॉल आएंगे। अच्छा। 6 वाला नंबर है प्रॉपर्टी डीलर को दे दो, एंड में बार्गेनिंग करेंगे पर रेट्स कॉल बहुत आएंगे। अच्छा। अगर आप ऑकल्ट में हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह, 7 नंबर दे दो। खाली उसके इस पे लोगों से अपेक्षा नहीं करने की, अपेक्षा की तो काम नहीं होगा। हाँ, ओके। 8 नंबर गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है तो आएंगे। 9 नंबर में जो भी लास्ट में, तो आपका कस्टमर बड़ी आवाज में बात करेगा। अच्छा। तो इतना नंबर भी इम्पोर्टेंट सर है। आर्टिस्ट को कौन सा नंबर देना चाहिए? 6 दे सकते हो, 6, 3, यस, इट्स वेरी गुड। वेरी गुड। उससे भी इम्पोर्टेंट फिर बचे हुए 3 डिजिट भी होते हैं, उस पर डिटेल वीडियो है अपना। टोटल भी इम्पोर्टेंट होती है, बाकी और कुछ नहीं देखना। अभी और एक वापस भ्रम, इतना मार्केट करके रखा है कि 2, 4, 8 अगर मोबाइल नंबर में है तो स्ट्रेस। अरे सेंजिन नाम की कंट्री है जो जहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, उनका कंट्री कोड 248 है। वो क्या स्ट्रेस में है? महाराष्ट्र में जालना नाम का डिस्ट्रिक्ट है, मराठवाड़ा का पिछड़ा भाग, लेकिन सबसे ज्यादा इनकम टैक्स भरने वाले वहां पे। अच्छा। स्टील के सबसे अच्छा बिजनेस चलता है। मैं कंसल्टेंसी के लिए जो नंबर अभी स्क्रीन में दिख रहा है उसमें 248 है। साल भर में 5-7 करोड़ रुपए आता है उसमें। अरे तो बाप कहाँ रे। 248 स्ट्रेस हो गया? स्ट्रेस हो गया। बेवकूफ बनाओ लोगों को और चमकाओ, यही ये चालू स्कीम चल रही है। रिसर्च बेस्ड बात करो जी। 248 खराब कब होता है? जब आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है। हाँ। नंबर में 248 आप कहाँ से निकालोगे अगर किसी का कोड ही 248 है? हाँ, सही। बताओ कहाँ पे स्ट्रेस है? कोई स्ट्रेस नहीं है। जी जी। तो मैंने तो मतलब मेरा नंबर ही रखा है, मैंने मेरा नंबर देख लो आप लोग, उसमें 248 है। जी जी जी। और मुझे देख के लगता है स्ट्रेस है क्या? अरे तो ये जो चीजें है रिसर्च बेस्ड बात करो। होता क्या है कि इतने पॉडकास्ट और ये सारी चीजें हो गई है, तो इसमें लोगों को डराने से ज्यादा एजुकेट करो। उसमें इस साइंस की भी इज्जत रह जाएगी और लोगों का भला भी हो। सर आपने ये बात तो सही की, क्योंकि काफ़ी ऐसे पॉडकास्ट मैंने भी देखे जहाँ पे ऐसा फील होने लगा कि अरे बाप रे, मतलब अब तो दुनिया खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट आई थिंक जैसे डॉक्टर्स, हम ये बोलते हैं ना, हमारे पेरेंट्स बचपन में बोलते थे कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको मौत के मुंह से भी सिर्फ बोल के ही बाहर निकालेंगे, कोई चिंता ही नहीं है। वैसे ही न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं, यूनिवर्सल, मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स ओरिएंटेड डॉक्टर्स हैं जो आपकी उन चीज़ों में मदद कर देंगे जो शायद आप भाग्य में लेके ना आए। मेरे हर दिन में एक अनुभव होता है कि लोग यही बोलते हैं मैं सारे न्यूमरोलॉजिस्ट भाइयों से, मैं भी 200 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ मेरी बैच। मैंने सबसे वचन लिया है, तुम कोई भी क्लाइंट को उसके जीवन में कुछ नेगेटिव भी होने वाला है, डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोलोगे, नहीं तो मर जाएगा वो। और तुम क्या भगवान थोड़ी हो जी। उसको उसका रास्ता बताओ जी। और अगर खराब है तो उसको इनडायरेक्टली बताओ जी। डायरेक्ट बताओगे तो लोग सोच से उसको और खराब कर देंगे। You're right. आपका एज अ कंसल्टेंट काम है उसको सबसे पहले उसका मनोधैर्य बढ़ाना, फिर उसके बाद उसको सही उपाय देना। सही कह। तीसरा है कि उसको फिर से मत काटो, ये रत्न पहन ले, वो पूजा कर ले, फिर 50-60 हजार, बेचारा ऑलरेडी परेशान है। ये करोगे तो आपके पास लाखों लोग आएंगे। ये लाखों लोग, सही कहा सर। मैंने तो दर्शकों के सारे सवाल पूछ लिए आपसे। आप ऐसी चीज है जो दर्शकों को बताना चाहते हैं? मैं क्या बोलता हूँ कि अभी एजुकेशन में लाखों रुपया खर्चा करते हो आप,
बच्चा पैदा होने में डिलीवरी में 2-2 लाख खर्चा होता है, 10 में से 5 डिलीवरी सिजेरियन हो रही है, जी तो हमारी तो लाइफ निकल गई। कम से कम आने वाले बच्चों का सही मुहूर्त पे जन्म लाओ, उनको नाम अच्छा दो। हाँ आपका नाम ऑलरेडी हो गया है तो कृपया उसकी स्पेलिंग चेक कर लो, जी सिग्नेचर अच्छी कर लो, अच्छे क्रिस्टल पहन लो हाथ में, क्रिस्टल बहुत सस्ते आते जी हैं, जी जी तो आप इतनी छोटी चीजें भी कर लोगे। अभी तो भी मेरी कंसल्टेंसी फीस 5 डिजिट में ही है, जी मेरे से नहीं किसी अच्छे से ले लो। जी जी और आपका जीवन में न्यूमरोलॉजी, पेट्रोल जो गाड़ी में हम लोग जब ऑयल डालते हैं जी। गाड़ी का पिकअप बढ़ जाता जी। है, तो लाइफ में एक्सीलेटर देने का काम न्यूमरोलॉजी करती न्यूमरोलॉजी है। करते हैं सही व्यक्ति से सलाह लो जी और उस पर अमल लाओ, जी और ये सब शास्त्र विश्वास पे चलते हैं। जी और मैं आज भी बोलता हूँ, मैंने कोई चीज़ मेरे पॉडकास्ट वीडियो में बताई वो 100% सच नहीं हो सकती, जी और 80% सच होती है, ओके और 80% में आप हो। हाँ सही तो बस इतना चीज़ें फॉलो करो, लाइफ विल बी मोर बेटर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। हमने काफ़ी अच्छी बातें करी आज आपसे, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप सबको याद है ना कि जो जो वीडियोस आपको चाहिए वो ज़रा कमेंट्स में भर भर के कमेंट्स करिए, 100 कमेंट्स कर दीजिए, ताकि सर आपके लिए उनमें डिटेल्स वीडियो बनाएं, क्योंकि इससे आपका मनोबल बहुत स्ट्रांग होगा। आपकी जो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि यार ये रह गई, वो सब सर के मत्थे छोड़ दीजिए। उन्होंने बहुत लोगों की लाइफ सुधारी है, वो आपकी भी सुधार देंगे। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। मैं हूँ वैशाली वर्मा और ये है नवनीत मानधनी जी। नमस्ते।